नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जी साथियों, जैसा कि आज जो बड़ी अपडेट आ रही है वो राजस्थान के सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर आ रही है। भाई बहुत दुखी दुखी समाचार हैं कह सकते हैं, क्योंकि बेरोजगार के जो युवा थे उनके सपनों पर पानी फेर दिया है। क्योंकि जो ये भर्ती थी पहले तो नियमों में बड़ा यानी कह सकते हैं बदलाव की बात चल रही थी और नए नए नियम लाए जा रहे थे। लेकिन अब क्या हुआ है कि जो सफाई कर्मचारी भर्ती थी उसको ही रद्द कर दिया है यहाँ पर सरकार के द्वारा। जैसा कि सरकार ने या तो इसमें रोक लगा दी या रद्द कर दी, क्या किया है उसके बारे में पूरी बात करेंगे। अगर इसका कोई सा भी नोटिफिकेशन होगा वो भी आपको इसी चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाया जाएगा। जैसा कि हजारों युवाओं के साथ खिलवाड़ हो चुका है, अभी अभी की जो अपडेट है वो आप सभी को बताएंगे। आगे बढ़ेंगे उससे पहले साथी लोग जितने भी राजस्थान प्रदेश के निवासी हैं जो न्यू वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं या फिर कोई सी भी नई अपडेट का इंतज़ार कर रहे हैं तो आप सभी इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। क्योंकि इसमें योजना का मतलब ये नहीं है कि योजनाएं राजस्थान की देखने को मिलेगी। इसमें योजना के अलावा राजस्थान की कोई सी भी नई भर्ती होगी, कोई सी भी भर्ती का रिजल्ट होगा, कट ऑफ होगी, वो सब यहाँ पर दिखाया जाएगा। तो इसकी सभी अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रहे, इसके साथ चैनल से जुड़े रहें। जैसा कि आप सभी साथियों को बताना चाहेंगे, जैसा कि ये अपडेट आपको बता दें, भर्ती के नियमों की सफाई। जी साथियों, सही सुना, भर्ती के जो नियम हैं उनकी भी सफाई होना शुरू हो चुकी है। प्रदेश के लिए अलग है और राजधानी जो जयपुर है उसके लिए अलग नियम है। मतलब राजस्थान के लिए तो अलग नियम और जो राजधानी है उसके लिए अलग नियम। मतलब सफाई कर्मचारी भर्ती हर 2 महीने में बदले नियम। अब कांग्रेस पैटर्न पर हेरिटेज ग्रेटर में भर्ती होगी। साथियों, जैसा कि आप सभी को बता दें यहाँ पर, जैसा कि सफाई कर्मचारी भर्ती मजाक बनकर रह गई है। ये तो भाई सही बात कही है कि मजाक बनकर रह गई है। क्योंकि बेरोजगार जो युवा साथी थे जो इसमें फॉर्म लगा चुके थे, फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका था और अचानक ऐसी खबर मिल जाए कि आपकी भर्ती रद्द हो गई है तो कितनी दुखी खबर होती है। जैसा कि अधिकारियों की स्पष्ट नीति नहीं होने से सफाई कर्मचारी भर्ती नियम कायदों में उलझ गई है। कांग्रेस सरकार में निकली भर्ती को बीजेपी सरकार ने रद्द कर दिया है। जी साथियों, कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ये वैकेंसी निकली थी लेकिन बीजेपी सरकार ने इसको रद्द कर दिया है। लेकिन क्यों किया है क्यों नहीं किया है इसका कारण अभी पता नहीं चला है। कांग्रेस के नियम कायदों में भी बदलाव कर दिया है। साल भर बाद भी भर्ती नहीं हुई है। अब वाल्मीकि समाज ने अनुभव प्रमाण पत्र का विरोध किया तो ग्रेटर और हेरिटेज निगम में होने वाली भर्ती को स्थगित कर दी गई है। दोनों नियमों में कांग्रेस सरकार के पैटर्न पर संविदा के आधार पर भर्ती होगी। ऐसे में डीएलबी अधिकारियों पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस के पैटर्न पर ही भर्ती करनी थी तो नए नियम बनाए क्यों हैं? सही बात है भाई, कांग्रेस के अगर पैटर्न पर भर्ती करनी थी तो नए नियम क्यों बनाए? डीएलबी ने प्रदेश के लिए नियम कायदे एक जैसे बनाए और विज्ञप्ति भी एक साथ जारी की तो ग्रेटर और हेरिटेज निगम में ही संविदा के आधार पर भर्ती क्यों होनी चाहिए? हेरिटेज और ग्रेटर निगम में अनुभव प्रमाण पत्र की अनिवार्यता खत्म कर दी तो 183 नगरीय निकायों में अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर भर्ती क्यों हो रही है? अगर डीएलबी पहले ही ग्रेटर और हेरिटेज निगम में भर्ती संविदा के आधार पर करने का ऐलान कर देता है तो ग्रेटर और हेरिटेज निगम में आवेदन की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती थी, जिसके अनुभव प्रमाण पत्र निगम उपायुक्त जारी कर चुके। वे ग्रेटर और हेरिटेज निगम को छोड़कर दूसरी जगह आवेदन कर सकते थे ताकि उन्हें जल्दी नौकरी मिल जाती। अब ये आवेदनकर्ता क्या कर रहे हैं? अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। मैं ठगा महसूस नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? इनके साथ जो गलत हुआ है वो तो कह नहीं सकते कि क्यों हुआ है, किस कारण से रद्द कर दिए। साथियों, जैसा कि प्रदेश एक है लेकिन नियम कायदे तो अलग अलग क्यों हो रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा। जैसा कि कांग्रेस सरकार के समय 9 लाख आवेदन आए थे इस वैकेंसी के लिए, लेकिन सरकार ने अब यहाँ पर नए नियम आने के बाद सरकार के पास जो है इस भर्ती को लेकर 3 लाख आवेदन आए हैं
आवेदन का मतलब हो गया कि इसमें फॉर्म भरवाए गए थे और इस बार मात्र 3 लाख आवेदन आए हैं नगर निकायों की ओर से अनुभव प्रमाण पत्र की वजह से। मतलब 3 लाख आवेदन किसकी वजह से आए हैं? मतलब अनुभव प्रमाण पत्र मांगा गया था कि जिनके पास अनुभव है, जिन्होंने पहले कार्य कर रखा है सीवरेज लाइन में या फिर सफाई कर्मी के रूप में, तो उनसे अनुभव प्रमाण पत्र मांगा गया था कि हाँ हमने काम कर रखा है इससे कुछ समय पहले भी। जैसा कि ग्रेटर और हेरिटेज निगम में 4000 पदों पर होनी थी भर्ती। 23,820 पदों पर सफाई कर्मचारियों की सीधी भर्ती की सूचना प्रकाशित की थी। सरकार ने प्रदेश में 4077 पदों पर हेरिटेज और ग्रेटर निगम में भर्ती होनी थी। इससे लेकिन अब DLB ने एक आदेश जारी करके इसको स्थगित कर दिया। साथियों, पहले जैसा कि हेरिटेज निगम की आयुक्त ने अनुभव प्रमाण पत्र में PF, ESI और वेतन लागू कर दिया था। जैसा कि DLB ने नोटिफिकेशन में 1 साल का सफाई और सीवरेज का काम करने का अनुभव प्रमाण पत्र तो मांग लिया, लेकिन यह किस साल का होना अनिवार्य है इसके बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं की थी कि इस साल का आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए। लोगों ने ठेकेदार के पास तो सीवरेज और जो सफाई का काम किया उसको, मतलब सफाई का जो काम किया ना, लेकिन जो ठेकेदार है उसने वेतन नकद दिया था। ऐसे में PF और ISI मतलब ESI भी जमा नहीं हुआ और नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद में हर 6 महीने में अधिकारी बदलते रहते हैं। इस वजह से सर्टिफिकेट जारी नहीं हो पाए। DLB ने इसका समाधान नहीं किया। ग्रेटर हेरिटेज निगम में 6 साल से अस्थायी सफाई कर्मचारियों के टेंडर जारी नहीं हुए, लेकिन हॉर्टिकल्चर जो श्रमिक हैं, जो मतलब यहाँ पर श्रमिक हैं, वो लगातार दिनों निगम में ठेके पर ठेके लिए जा रहे हैं। इसके माध्यम से उद्यान, होर्डिंग, ऊपर पर सेरीगेशन सहित अन्य काम करवाए जा रहे हैं। ये आवेदन कर सकते हैं या नहीं, अधिकारियों ने स्थिति स्पष्ट नहीं की। आवेदन करने की तिथि में 5 दिन शेष रहने पर ग्रेटर और हेरिटेज में अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने के लिए कमेटी का गठन किया गया। साथियों, जैसा कि यह तो बहुत गलत हुआ है क्योंकि यह भर्ती जो है रद्द नहीं होनी चाहिए थी। दूसरी बात, या तो इस भर्ती में नियम जो हैं उसको मतलब एक तरफा नियम रखते, मतलब नियमों में ज़्यादा बदलाव नहीं करते, बार बार अलग अलग जो हैं नियम लाए गए, एक नियम रहने चाहिए थे। इसके अलावा जो है मतलब अगर अनुभव प्रमाण पत्र मांगना था तो पहले बता देते। एक बार तो 9 लाख आवेदन मांगे गए, आगे फिर वापस अनुभव प्रमाण पत्र मांगा, 3 लाख आवेदन संख्या रह गई। लेकिन 3 लाख आवेदन आने से भी कुछ मतलब नहीं निकला जब भर्ती को यहाँ पर रोक दिया गया है, रद्द कर दिया गया है। जैसा कि वाल्मीकि समाज ने यहाँ पर स्थिति स्पष्ट की है कि वाल्मीकि समाज के कुछ नेताओं ने हेरिटेज और ग्रेटर निगम की तर्ज पर अन्य जिलों में भी भर्ती सुविधा के आधार पर कराने की मांग की है। वाल्मीकि समाज के नेता और राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष दीपक ढंडोरिया का कहना है कि प्रदेश में नियम कायदे सभी के लिए हैं, तो जयपुर जिले में सुविधा के आधार पर भर्ती क्यों की जा रही है? जयपुर जिले के तर्क पर यह प्रदेश के अन्य जिलों में भी सफाई कर्मचारी भर्ती होनी चाहिए। सरकार ने 24 घंटे में निर्णय नहीं किया तो पूरे प्रदेश में सफाई कर्मचारी हड़ताल करेंगे। जैसा कि सरकार पूर्व सफाई यूनियन अध्यक्ष की हठ धार्मिकता के कारण नियम बदल रही है। ऐसे भ्रष्ट व्यक्ति जिसके स्वयं के दस्तावेज फर्जी हैं, मांगे रखते हैं। सरकार जो है कानूनी कार्रवाई करें। ये राकेश मीणा, चैनपुरा कर्मचारी नेता, नगर निगम जयपुर का कहना है। साथ में जैसा कि रुक्मणी रियाड़ आयुक्त यानी ग्रेटर का क्या कहना है कि DLB ने एक आदेश जारी करके ग्रेटर और हेरिटेज निगम में होने वाली सफाई कर्मचारी भर्ती को स्थगित कर दी है। इस वजह से फार्मों की छटनी का काम भी बंद कर दिया गया है। भाई, जब भर्ती रद्द हो चुकी है तो काम तो ऑटोमेटिक बंद होगा ही ना। क्या उसको लेके थोड़ी बैठे रहेंगे कि अभी भी चेकिंग करेंगे कि कौन फॉर्म में गलती कर रखा है, कौन सही कर रखा है। तो छटनी का काम तो वैसे बंद होने जा रहा है।
जैसा कि साथियों ये मतलब जो अपडेट है ना, एक तरह से कर सकते हैं कि तुकी अपडेट है। मतलब यहाँ पर सभी बेरोजगार जो युवा हैं उनको निराश कर दिया है सरकार ने, क्योंकि ये भर्ती जो है एक तरह से रद्द नहीं होनी चाहिए थी। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट थे जिन्होंने आस थी कि इसमें तो हमारी जॉब लगी जाएगी, लेकिन उनको उनकी सपनों में अब जो है पानी फिर चुका है इस वैकेंसी में भी। अब देखते हैं जो 4th ग्रेड की वैकेंसी आ रही है उसके लिए क्या अपडेट रहती है, क्योंकि आप सभी को पता है 4th ग्रेड में भी कोई तो यहाँ पर 40,000 की करता है, कोई यहाँ पर करता है 30,000 की। लेकिन अभी नोटिफिकेशन आएगा तब पता चलेगा कि वास्तव में जो 4th ग्रेड वैकेंसी आ रही है उसमें कितनी पोस्टें होने वाली हैं। लेकिन 4th ग्रेड में क्या है, एग्ज़ाम करवाया जाएगा और एग्ज़ाम में भी 4 सब्जेक्ट हैं जो कंप्लीट आने वाले हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ और राजस्थान जीके। तो 4 सब्जेक्ट कंप्लीट हैं जो आने वाले हैं। और ये वैकेंसी कब तक आएगी, नोटिफिकेशन कब तक आएगा, इसका अभी तक कोई अपडेट नहीं है। तो साथियों आप सभी को सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर कुछ भी प्रश्न करना है तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। साथ में आप सभी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप सभी को योजना के अलावा प्रदेश की जो भी नई वैकेंसी की अपडेट है वो देखने को मिलती रहे। तो साथियों आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ऑल के ऑप्शन में रखें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट नई अपडेट में, तब तक के लिए जुड़े रहिए आप सभी हमारे साथ में।